हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडो एस्पिरेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसमें ग्रुप 13 की आज बात करेंगे। हम यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। तो पहले व्हाट आर ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है फर्स्ट ग्रुप है पी ब्लॉक का, और इसे बोरोन फैमिली भी कहा जाता है। तो इसके मेंबर्स जो मेनली हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम। सो निहोनियम से फ्रेंड्स क्वेश्चन कम आते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि NH मतलब निहोनियम। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका है NH2NP1। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे ईज़िली याद किया जा सकता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस क्रैक किए जाते हैं, तो इसे याद रखें। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। मैं बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा आपके लिए जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए आगे के एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन कैनॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायंस। बी, तो ऑप्शंस है हमारे पास BF6 3-, BH4-, BOH होल 4 BO2-। आंसर इसका आप देख सकते हैं BF6 3- है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे इजी क्वेश्चंस आपको कभी कभी आ सकते हैं जेई मेंस में, नीट में आने के चांसेस हैं, बिट सेट में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देखिए। बोरोन कैनॉट फॉर्म BF6 3- एनहांस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल्स इन बोरोन। तो यहाँ पे आप जानते हैं 2d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता बोरोन में, इस वजह से वो एक्सपैंड नहीं कर सकता अपना ऑक्टेट बियॉन्ड 8, इस वजह से वो BF6 3- एनायन फॉर्म नहीं हो सकता। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज़। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, बट कभी कभी हमसे ऐसी गलती हो जाती है रीडिंग करते वक्त कि हम इसको आते हुए भी गलत कर देते हैं, तो इसको काफ़ी बारीकी से देखना पड़ता है। B3 फर्स्ट ऑप्शन जो है B3H3N3 है, सेकंड BH3NH3 है, फिर B3H6N3 है, और H3B3N6 है। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे B3H6N3। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा फिगर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो हम यहाँ पे फिगर देखते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में अल्टरनेटिवली बोरोन के साइड में नाइट्रोजन, फिर बोरोन। काफ़ी बेंजीन से रिसेंबल करता है ये स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर आप अगर याद रखते हैं तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्रैक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। ये क्वेश्चन है, विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स अबाउट डाई बोरोन स्ट्रक्चर। डाई बोरोन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर आपको याद करना ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल HBH बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। सेकंड है ऑल HB बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, इट हैज़ 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ऑल हाइड्रोजन एंड बोरोन एटम्स आर इन वन प्लेन। तो करेक्ट आंसर है इट हैज़ 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ये इसके स्ट्रक्चर से हमें पता चल जा रहा है यहाँ पे इसके में 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है। ये देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आने के चांसेस बहुत है इससे रिलेटेड कि इसके स्ट्रक्चर कैसे है। तो 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से और 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से इसमें, तो वो याद आप रखना पड़ेगा आपको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जेई मेंस वगैरह में तो मल्टी करेक्ट नहीं होगा, तो एक ही सही है। पर अगर आप जी एडवांस्ड दे रहे हैं तो वहाँ पे 2 या 3 या 4 इतने भी करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा। पहला है बोरिक एसिड इज़ अ प्रोटिक एसिड। हम जानते हैं कि बोरिक एसिड वो प्रोटिक एसिड नहीं है, लुईस एसिड है। सेकंड है बेरिलियम एग्जिबिट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, ये भी गलत है।
क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर्स इन सॉलिड फेस। ये सही है। उसके बाद है B2H62NH3 इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो हम देखते हैं, देखिए सही यहाँ पे क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन सॉलिड फेज, ये सही है बिल्कुल। अगर यहाँ पे गैस फेज दिया होता तो ये गलत होता, लेकिन यहाँ पे सॉलिड है, इस वजह से ये सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रीज़न भी हमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है, और ये देखिए आप सारे एक्सप्लेनेशन हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बोरोन ट्राइहैलाइड्स। ऐसे क्वेश्चंस ऑर्डर वाले, डिक्रीजिंग ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड, ऐसे जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसको आप देखिए, याद रखने की पूरी कोशिश करें, कंसेप्ट को याद करें कि क्या है कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ से पता चल सकता है कि ऑप्शन ए जो है वो राइट है, क्योंकि लुईस एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप, अगर हम बोरोन ट्राइहैलाइड्स के बारे में बात करें तो। इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो राइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है, बोरोन ट्राइहैलाइड्स आर लुईस एसिड, आप जानते हैं लुईस एसिड है वो, हम लोग अभी जान रहे हैं कि वो लुईस एसिड है। उसके बाद इसका रीज़न जो है, लुईस लेस एसिड नेचर ऑफ BF3 इज़ ड्यू टू पाई बैक बॉन्डिंग। तो पाई बैक बॉन्डिंग के वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है बोरोन, इस वजह से वो और इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत उसमें कम रहती है BF3 में, लेकिन डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक बॉन्डिंग डिक्रीज़ हो रहा है इंक्रीज इन साइज़ की वजह से, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है बोरोन पे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस वजह से इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम BF3 टू Bi3। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन कैरम बोर्ड्स फॉर स्मूथ ग्लाइडिंग, यहाँ पे ऑफ पॉन्स बिकॉज। तो इसका रीज़न देखिए आप, काफ़ी सारे दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही देखना है। H3BO3 molecules are loosely chemically bonded and hence soft. Its low density makes it fluffy. It can be powdered to a very small grain size. It is chemically inert with the plywood. तो ये थोड़े से रीज़न बेस्ड है, इसमें कंसेप्ट आपको आ रहा है समझ में तो अच्छा है, लेकिन आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को रीड करते रहते हैं, लगातार रीजंस जानने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ये आराम से इसको याद रख सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं भी आते, लेकिन आ सकते हैं। तो इसका रीज़न जानिए क्या है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट वाला जो इसका करेक्ट है रीज़न, वो है H3BO3 molecules are loosely chemically bonded and hence soft. तो इस वजह से ये यूज़ होता है कैरम बोर्ड्स के पाउडर में। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉलिड लुब्रिकेंट है, रिड्यूस फ्रिक्शन करता है, तो ये सब रीज़न इसके हैं। और लूजली केमिकली बॉन्डेड है, इस वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस इज़। तो ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी जनरल है, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चंस देखते रहते हैं, क्योंकि आए दिन ये काफ़ी एक ट्रेंड को ब्रेक करता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होता है। बट इस केस में आप उल्टा देखेंगे कि गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो कम है एल्यूमिनियम से। तो इसका रीज़न देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो राइट है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है, बट इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में है गैलियम में, वो लेस शील्डिंग इफेक्ट रहता है। उसके रीज़न से वो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा उनको मिलता है, तो इस वजह से वो अट्रैक्ट होकर थोड़े छोटे हो जाते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में है। तो इस वजह से जो है वो रेडियस गैलियम का स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम है। तो काफ़ी एक सिंपल सा रीज़न है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे क्वेश्चंस में आप काफ़ी मल्टी कंसेप्ट जान सकते हैं, काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके। इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3A ग्रुप
थैलियम shows +1 oxidation state while other member shows +3 oxidation state. Why? So यहाँ पे सारे ऑप्शंस ये हैं: प्रेजेंस ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन इन थैलियम, इनर्ट पेयर इफेक्ट, लार्ज आयनिक रेडियस ऑफ थैलियम आयन, नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो है एक हमें कंसेप्ट जानने को मिलता है कि ये इस वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. आप पी ब्लॉक के बारे में पढ़ें या फिर डी ब्लॉक, इन सब चीज़ों में इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिवाइज ज़रूर करें. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज़ द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट एटॉमिक s ऑर्बिटल टू रिमेन अनआयनाइज्ड और अनशेयर्ड इन कंपाउंड्स ऑफ पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NP1 पार्टिसिपेट करता है, NS2 जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता. इस वजह से यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाता है थैलियम का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम. डेटिव बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट इन. डेटिव बॉन्ड्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स को कहते हैं. तो ये एक चीज़ है जो आपको याद रखना है कि एक ही वर्ड के आप डिफरेंट नाम हो सकते हैं, तो उसको आप याद रखें. ये क्वेश्चन भी इजी है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आराम से आप कर सकते हैं. Al2Cl6, BF3, बोराजोल और B2H6. ये बोराजोल क्या है, ये कोई लोगों को नहीं समझ में आया कि बोराजोल क्या है. तो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये बोराजोल नाम थोड़ा हट के, क्योंकि बोराजोल ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते. ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का दूसरा नाम है बोराजोल. तो ऑप्शन भी देख, मतलब सही आंसर भी बोराजोल ही है. तो ये वाला आप डिफरेंट नाम से भी जानने की कोशिश करें कि बोराजोल इनऑर्गेनिक बेंजीन को कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन में बोराजोल जो है वो नहीं होता है बोराजोल. तो ये वाला जो है यहाँ पे है वो बोराजोल ही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. विद अ गिवन एनायन द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ टेट्राहेलोबोरेट्स इज़. ये एक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे आप स्टेबिलिटी जानना, तो ये ऐसे आप कंसेप्ट लगा के जान सकते हैं. अगर आप ट्रेंड याद करते हैं तो और बेटर होगा, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर सकेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो राइट है कि स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है. सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी BCl4- की है, फिर BBr4, फिर Bi4-. तो इस तरीके से स्टेबिलिटी है. यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग का ही काम है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है कि BX3 कंपाउंड जो हैं वो उसमें पी पाई बैक बॉन्डिंग होते हैं, और स्ट्रॉन्गेस्ट BF3 में होता है और डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप. तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना मुश्किल हो जाता है डाउन द. उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन आप याद करते हैं उसका आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन मिल रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है. पहला है BCl3 + LiAlH4 गिव्स A + LiCl + AlC3. अब ये A यहाँ H2 से रिएक्ट हुआ तो फिर हमें B + H2 मिला, और ये B को हम रेड हीट में करते हैं तो C मिला. तो ये एक ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको रिएक्शन याद होने चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे. तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो ये है कि ऑप्शन C B2H6 होगा A, H3BO3 B, और C जो है वो बोरोन है. तो ये काफ़ी एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको इसमें याद करना ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फाउंड बाय एडिशन ऑफ मिनरल एसिड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरॉक्स. ये भी एक वैसे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें आपको याद रखना है कि मिनरल एसिड क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल एसिड होते हैं. HCl H2SO4 डिफरेंट टाइप के हैं एक्सेट्रा. तो आपको कैसे रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में बोरॉक्स, ये वो आपको पूरा रिएक्शन याद करना ज़रूरी है. ऑप्शन बोरोन ऑक्साइड, ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड. राइट आंसर ऑर्थोबोरिक एसिड है. यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ HCl जो है वो मिनरल एसिड है, बोरॉक्स से हमने रिएक्ट किया, ये एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन है बोरॉक्स का, तो हमें यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड मिल रहा है. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स. यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है या सिंगल करेक्ट. बोरॉक्स इज़ यूज्ड एज अ बफर. उसके बाद है 1 मोलैरिटी बोरॉक्स
Solution reacts with equal volumes of 2 molarity HCl solution. Titration of borax can be made using methyl orange as the indicator. Colored bead obtained in borax bead test contains metaborate. यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन जो है वो राइट। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है कि बफर सोल्यूशन जो है वो एक मिक्सचर होता है वीक एसिड और कंजुगेट बेस का। इसके बारे में हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हैं, तो वहाँ से ये कंसेप्ट आता है और ये काफ़ी यूज़ होता है। सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट कैन बी यूज्ड एज फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। इसके ये सब यूजेज भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख सकते हैं कि वो 1 मोलैरिटी बोरक्स जो है वो 2 मोलैरिटी HCl से रिएक्ट कर देता है। यहाँ पे रिएक्शन में आप जान सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आप जानते हैं कि कलर टेस्टिंग में मतलब कलर बीड बनाया जाता है बोरेक्स के थ्रू, तो वहाँ ये सब भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है बोरेक्स बीड टेस्ट में। इसको आप रीडिंग करें एक बार। इसका मैं PDF भी आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो आप इसको रीडिंग करें, यहाँ पे आप अच्छे से कंसेप्ट जान पाएंगे। ये 14th क्वेश्चन है हमारा। इसमें हम देखते हैं कि ये एक न्यूमेरिकल टाइप है, मतलब इंटीजर टाइप। तो क्वेश्चन है इन बोरेक्स नंबर ऑफ बोरोन एटम्स विच आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज। आंसर 2 है। स्ट्रक्चर आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं याद करते तो कोशिश करें कि हर का कम से कम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऐसे करके कोशिश करें याद करना। वो ज़्यादा मुश्किल है। एक बोरेक्स का आप याद करने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2, sp3, sp2। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि 2 जो है बोरोन एटम वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आंसर 2। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ये मैच टाइप का है। ऐसे क्वेश्चन तो जेईई मेंस में नहीं आते, तो आपको लेकिन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। ये इजी सा क्वेश्चन है। देखिए लिस्ट 1 में Al2O3 AlCl3 है, बोरोन है, B2O3 है। लिस्ट 2 में डायमंड, नॉन मेटल, एसिडिक, एम्फोटेरिक है। Al2O3 हम जानते हैं एम्फोटेरिक होता है। और यहाँ से हम सारी चीज़ देख सकते हैं कि पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन से में इसका एक टेक्निक होता है कि आप पहले को देखें, जिसको आप जानते हैं उसको मैच करा लें, इसके बाद एलिमिनेट कर दें जो बाकी मैच नहीं करते। जैसे हम यहाँ पे श्योर हैं Al2O3 एम्फोटेरिक है, तो ऑप्शन ए और डी में से ही राइट होगा। और यहाँ पे आप भी देख सकते हैं डी जो है वो राइट वन है, मतलब कि AlCl3 जो है वो डाइमर बनाता है और बोरोन जो है वो नॉन मेटल है। वो तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ है। B2O3 जो है वो एसिडिक है। तो यहाँ से हम ये सब कंसेप्ट देख पा रहे हैं। तो लास्ट में मैं ये बोलूँगा थैंक यू आपको कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, नया आया हूँ यूट्यूब चैनल में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लाऊँ आप तक और अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। मैं और अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट लाऊं कंटेंट में या वीडियो मेकिंग में, तो प्लीज़ करें ज़रूर। मैं बहुत खुश होऊंगा आपके सारे रिव्यूज़ और कमेंट्स के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।